मार्के हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जाहिरियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जाहिरियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। जराये के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकायक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। डोजियर में भारतीय जाहिरियत के तमाम शवाहिद पेश। सिफारती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। Madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. Dare not, cannot. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. भारत ने पानी रोका तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी, नताइज दहाइयों तक रहेंगे। पाक फौज ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का सोच सकता है। उम्मीद है ऐसा वक्त कभी ना आए, कोई पानी रोकने की जरूरत ना करे। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी में भी आंधी के साथ बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर में भी तूफानी हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरख्त और दीवारें गिरने के वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान भारत को जंग में हराने के बाद सिफारती महाज संभालने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, बिलावल भुट्टो ने मिशन की कमान संभाल ली। इसहाक डार कल से चीन का 3 रोजा दौरा करेंगे। चीनी वजीर खारजा से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल पर बात होगी। आजम आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द भी बैरून ममालिक के दौरे करेगा। सिफारती वफ्द दुनिया को पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी और भारतीय जाहिरियत से आगाह करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, अगर भारत दोबारा मिस एडवेंचर करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का पलड़ा पहले दिन से ही भारी है। सीज फायर पर अमल दरामद हो रहा है। हमने पहले दिन से कहा है, पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत चाहे जितने मुल्कों में वफूद भेजे, झूठ कामयाब नहीं हो सकता। हमारा वफ्द अमेरिका, बरतानिया, ब्रसेल्स, फ्रांस और रूस जाएगा। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में अवाम रिलीफ के लिए ऐलान। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी है, रिलीफ मिलेगा। बजट पर सबसे ज्यादा मुशावरत कर रहे हैं। आइंदा बजट मुल्क के लिए बेहतर होगा। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। वजीर आजम की सरबराही में माशी टीम दिन रात काम कर रही है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, धरती है तो सब है, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। गुजरांवाला कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशहूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। हर पाकिस्तानी आजमाइश में अपनी जानो माल निछावर करने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। तफ्तीश और शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को रद्द किया।
बिजली और गैस की बुनियादी कीमत का दोबारा तयन किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। 17,000 अरब रुपए से जायद के नए बजट की मंजूरी। डेट सर्विस सरचार्ज पर ज्यादा से ज्यादा हद खत्म करने की शर्त भी शामिल। ₹3.21 फी यूनिट की हद कानून साजी से खत्म की जाएगी। 1 जुलाई तक बिजली और 15 फरवरी 2026 तक गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। 3 साल से जायद पुरानी इस्तेमालशुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाने की भी शर्त। कैप्टिव पावर प्लांट्स का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों का एतराज़। सिंध हुकूमत ने मामला विफाक के सामने उठा दिया। वजीर आला सिंध से विफाकी वज़रा की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कैप्टिव पावर प्लांट्स नेशनल ग्रिड पर शिफ्ट होंगे, लेकिन इस फैसले से सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ेगा। इस तरह फैसला किया जाए कि सनतकारों पर भी कोई इजाफी बोझ न पड़े। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा वजीर आज़म ने सनती तरक्की यकीनी बनाने के लिए पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाने की हिदायत की। इजलास में सनतकारों की तजवीज़ वजीर आज़म को पेश करने का फैसला। The task that has been entrusted to the Pakistan Armed Forces by these people and the state is to defend its territorial integrity and sovereignty. This is that honorable task that has been entrusted to us, and we will defend it at all costs. That's what we told, that's what we did. DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पर हर कीमत पर पूरा उतरेंगी। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद हमारी फ़ज़ाइया ने इनके 5 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचा। कौम और अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़ी हो गई। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। भारत के झूठे मीडिया की आलमी सतह पर रुसवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने झूठ का पोल खोल दिया। कहा भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन वीडियो से झूठ फैलाया। भारतीय एंकर्स ने जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। कराची पर हमले की झूठी कहानी फैलाई गई। पाकिस्तानी जौहरी तंजीबात से ताबकारी के अखराज की फेक न्यूज चलाई गई। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात की बौछार। दी वायर ने भारत का हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पहलगाम से सिक्योरिटी क्यों खत्म की गई? पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आज़ाद क्यों हैं? भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया? अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ खुली जाहिरियत की गई। बच्चों और खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। माहिरीन ने कहा सिविलियन की शहादत भारत के जंगी जराइम का सबूत है। दुनिया को भारत को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। MQM और नून लीग के रहनुमाओं की कराची में गवर्नर हाउस में मुलाकात। आइंदा बजट, मुल्की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा दौरान जंग भारत ने कोशिश की पाकिस्तान को कर्ज ना मिले। वजीर खजाना और पूरी टीम अगले साल पाकिस्तान को कर्ज से निजात दिलाने की कोशिश करेगी। फारूक सत्तार बोले बजट में जितना मुमकिन हो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम होना चाहिए।